तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है x इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। तो इसमें हमें गिवन है x इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना है कि x में क्या वैल्यू दे रखी है। तो जो x की वैल्यू है उसको हम फर्स्ट नंबर की पावर 2 माइनस सेकेंड नंबर की पावर 2 पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 81 माइनस इसका देखिए 4 रूट 5 की पावर 2, 4 रूट 5 और 4 रूट 5। तो ये 4 4 जा 16 इंटू 5 दैट इज 80। तो ये 80 आ जाएगा, इसका 1। अगर 1 आंसर आता है तो हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लिखते हैं 9 प्लस 4 अपॉन रूट 3, सॉरी रूट 5 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। सिंपल तरीका है निकालने का। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लेते हैं। x हमें दिया हुआ है 9 माइनस 4 रूट 5 और y 1 अपॉन एक्स दे रखा है 9 प्लस 4 रूट 5। इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 9 दैट इज 18। अब हमें निकालना है वैल्यू रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 18 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 20। अब देखिए 20 आ गया इसका आंसर। तो अब हम 20 को क्या कर सकते हैं, 20 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से 10, 2 से 5, 5 1 जा 5, यानी कि 2 की पावर इंटू 5। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और रूट 5, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये रूट 2 और 3 रूट 2, 3 आपके अंदर है, इसके अंदर रूट के अंदर है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 2 को इमेजिन करते हैं, 2 माना ही जाता है आपका। तो इस 2 का और इस 3 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 और ये 6 आएगा। और हम क्या करेंगे, ये 2 है, 2 इक्वल टू और ये 3 इक्वल टू, इसका एलसीएम हमने 6 निकाला है, 6 आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, 2 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 6 को तो 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है इससे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 6 9 इज ग्रेटर देन 6 8, सो इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, 3 रूट 3 इज ग्रेटर देन 2 रूट 2। तो ये काफी इजी है। इसमें विच नंबर इज ग्रेटर या विच नंबर इज स्मॉलर आ जाएगा। अगर स्मॉलर पूछता है तो आप लिखेंगे कि दिस, यानी कि 6 रूट 8 इज लेस देन, यहाँ आ जाएगा 6 रूट 9। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 2 इज लेस देन और ये आ जाएगा 3 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, गुणनखंड याद कीजिए। 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 225 सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इसमें सॉल्यूशंस हमें क्या कैसे करते हैं इसको। हम 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 225 सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट्स निकल जाता है, यानी कि आपका आ जाएगा 8 ए बी की होल पावर 2, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। ऐसे ये 15 सी और डी की होल पावर 2। तो ये एक फार्मूला होता है आपका, आपने फार्मूला देखे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 ए बी प्लस 15 सी डी और 8 ए बी माइनस 15 सी डी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। तो ये दे रखा है, इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए 6 यहाँ दे रखा है 64 अपॉन 125 की पावर माइनस 2 अपॉन 3। तो इसको हमने ब्रेकआउट करना है फैक्टर से। 64 के आगे 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यहाँ पर पावर 3 है
तो इसके 3 3 के आप ग्रुप में एडजस्ट कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब 125 है, ऐसी 125 का भी लेंगे तो ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा, तो इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 और ये -2/3। अब देखिए इसमें क्या है, आप इसे ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2/5 की पावर 3 और ये लिखेंगे -2/3। इस 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4/5 की पावर -2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, -2 है, इसको प्लस करने के लिए संख्या को पलट देते हैं, यानी कि 5/4 की पावर 2 आ जाएगा पॉजिटिव। हमने नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर को नोमिनेटर कर दिया, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर। अभी आ जाएगा 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 25/16। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू इन द फिगर L इज पैरेलल टू M, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू निकालनी है। आकृति में अगर L पैरेलल है यानी कि समांतर है M के, तो X का मान ज्ञात करो। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABE। इस ट्राइंगल के अंदर देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस इस एंगल को लिखते हैं हम एंगल AEB 180 डिग्री। रीजन होता है सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री। तो ए हमें दिया है 40 डिग्री, बी हमें दिया है, ए दिया है 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ए 40 डिग्री, और ये हमें निकालना है एंगल AEB, ये 180। दोनों को ऐड करेंगे तो 70 प्लस में एंगल AEB इक्वल टू 180। अब हमें तो एंगल AEB निकालना है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 70, एंगल AEB आपका आ जाएगा 110 डिग्री। अब देखिए ये 110 डिग्री आ गया। हमारे पास एंगल AEB इक्वल होता है एंगल DEF, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। उसका रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास ये तो दिया हुआ था 70 डिग्री, तो एंगल DEF, तो एंगल DEF आपका आ जाएगा 70 डिग्री। देखिए हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमने LM लिख दिया, इसको हमने क्या करना था, वैसे ये L के लिखना था, चलो ये आपका क्या था, D था। ये जो है इसके पैरेलल है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD इज पैरेलल टू FC, यानी कि BD इक्वल टू FC। तो यहाँ पर ये इसके पैरेलल है। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच जो एंगल्स बनता है उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल, ये F था हमारा, E, एंगल DEF प्लस में एंगल CFE इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ है 70 डिग्री और इसकी वैल्यू है x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 70, तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्लॉट द पॉइंट D -30 E 30 and G -34 on the graph. Find the coordinates of the point F such that DEFG is a rectangle. Also find the area of the rectangle DEFG. यानी कि बिंदुओं D -30 और E 30 तथा G -34 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए और F के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि DEFG एक आयत हो। आयत DEFG का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है।
ग्राफ किस तरह बनाते हैं इसका, 0 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ये y के प्लस के पॉइंट होंगे, ये y के माइनस के होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये y के आपके प्लस के पॉइंट होंगे, माइनस के पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस और ये x माइनस। तो पहला पॉइंट है हमारा d -3 0, तो -3 पर 0, ये आपका d पॉइंट है, -3 पर 0। दूसरा पॉइंट है हमारे पर e 3 पर 0, 3 पर 0 हमारा यहाँ आएगा, ये e है 3 पर 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -3 पर 4, -3 आ गया, इस पर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आपका g -3 पर 4। अब इन तीनों को हम जो पॉइंट्स को आपस में मैच करते हैं। अब इसमें बनना तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तभी बनेगा जब ये पॉइंट इधर आएगा और यहाँ से इसको मिलेगा यहाँ पर, तो रेक्टेंगल बना। ये पॉइंट यहाँ से देखिए, इसका जो पोजीशन है वो क्या होगी, जो कि ये f है, f हमारी आ गई 3 पर है ये, और यहाँ पर 4 है 4, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ f क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ f इक्वल टू 3 और 4। ये हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ f तो हमने निकाल दिया, अब इसका एरिया भी निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा L इंटू बी। लेंथ देखिए इस रेक्टेंगल की है 1 2 3 4 5 6, यानी कि आ गई 6 यूनिट। और ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3, यानी कि 3 यूनिट। इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस px प्लस q एंड x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, देन प्रूव दैट a इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस p। तो हमें दिया हुआ है कि जो x प्लस a है ये फैक्टर है किसका, x स्क्वायर प्लस में px और q, और दूसरा ये दूसरी इक्वेशन देखिए x स्क्वायर प्लस में mx प्लस में n, ये जो है इन दोनों का फैक्टर्स है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो यहां लिखेंगे आप सॉल्यूशंस में, सिंस x प्लस a इज फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस में px प्लस में q एंड x स्क्वायर प्लस में mx प्लस में n। जब इसका फैक्टर होगा तो हमारा क्या है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि दोनों रिमाइंडर सेम आएंगे, यानी कि जहां पर ये x दिया हुआ वहां पर ये प्लस का a है, तो माइनस a की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस a की पावर 2 प्लस p माइनस a प्लस q इक्वल टू माइनस a की पावर 2 प्लस m माइनस a प्लस n, ये आ जाएगा a की पावर 2 माइनस ए पी प्लस q, यहाँ a की पावर 2 माइनस ए एम प्लस n। तो हम क्या करते हैं, देखिए इससे तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसको उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस ए पी और ये प्लस का ए एम इक्वल टू n, ये q इस साइड जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं m माइनस पी और ये n माइनस क्यू, तो a की वैल्यू लिखेंगे n माइनस क्यू और ये जो है नीचे आ जाएगा m माइनस पी, ये प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट a 3 5 और b 1 4 ये लाई करते हैं इक्वेशंस ax प्लस बी वाई इक्वल टू 7। तो ये पॉइंट्स में ये x की वैल्यू होती है, ये y, ये पहले इस इक्वेशन में रखेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे,
फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, दूसरी इक्वेशन आएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो आपका क्वेश्चंस निकालने का तरीका है। पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस A35 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ ax प्लस में by इक्वल टू 7। सो इसलिए a x की वैल्यू 3 आ जाएगी प्लस b y की वैल्यू 5 आ जाएगी इक्वल टू 7। 3a प्लस 5b इक्वल टू 7। हमें यहाँ a की वैल्यू निकाल लो, 3a इक्वल टू 7, ये माइनस 5b हो जाएगा, राइट ले जाएंगे तो a इक्वल टू 7 माइनस 5b अपॉन 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। सिमिलरली यही सेम स्टेप आ जाएगा। सिमिलरली आपका ये आ जाएगा पॉइंट B14 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ, सेम आ जाएगा ax प्लस में by इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आ जाएगा a x की जगह 1, b y की जगह 4 इक्वल टू 7, a प्लस में 4b इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू निकालिए 7 माइनस 4b। तो ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई। अब हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में a की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस 5b अपॉन 3 इक्वल टू, यहाँ a की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस 4b अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 21 माइनस 12b, 7 माइनस 5b माइनस 12b, इसको उधर लाएंगे प्लस का 5b आ जाएगा, 7 माइनस 21। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा माइनस 7b इक्वल टू माइनस 14। माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 14 अपॉन 7, b इक्वल टू आपका आ गया 2, 7 2 जा 14 आ गया। अब b की वैल्यू निकल गई। अब b की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे 2 में करो, आंसर सेम आएगा, a की वैल्यू निकल आएगी। तो इजी इसमें पुट करने पर है, तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशंस 1, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 7 माइनस 4 और इसकी जगह 2, 7 माइनस 8 और ये माइनस 1। तो a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1। तो स्टूडेंट नेक्स्ट दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोड। ये कोड आपकी होती है, कोड यानी कि ए बी, हमें ए बी निकालना है। तो ये सॉल्यूशंस किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी जो होता है, कभी भी देख लेना कि कोई सेंटर से अगर किसी कोड पर कोई अगर लाइन जाती है सीधी, तो ये 90 डिग्री की होती है और ए एम इक्वल टू एम बी, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। अगर हमने ए एम निकाल दिया तो ए बी जो होता है वो ए एम का दुगना होता है। तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशंस में, इन राइट ट्रायंगल ए एम ओ, इसके अंदर देखिए ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। कभी भी अगर बेस निकालना हो राइट ट्रायंगल में, तो बेस यानी कि ए एम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर है उसकी पावर 2 यानी कि 5 की पावर 2 और माइनस हाइपोटेन्यूज की पावर 2 माइनस परपेंडिकुलर की पावर 2। तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 9, तो ये 16 और इसका आ जाएगा आपका 4। तो 4 सेंटीमीटर आपका ए एम आ गया। तो हमें तो कोड यानी कि ए बी निकालना है। ए बी होता है हमारा ए एम प्लस में ए एम बी। तो मैंने भी आपको बताया था कि ए एम हमारे पास कितना निकल गया 4, और जितना ए एम निकलेगा उतना ही एम बी भी होता है। तो 4 ये सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व ए की पावर एक्स माइनस वाई, ए की पावर वाई माइनस जेड और ए की पावर जेड माइनस ए। तो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो सॉल्यूशंस करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे किसी नंबर की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2,
तो ये अगर दोनों बेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई होती है, तो इनकी पावर जो है आपस में ऐड हो जाती है। आपस में क्या होती है? ऐड होती है। 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि 2 की पावर 5। अब यहाँ कुछ और भी आ सकता है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो बेस तो सेम है इनका। 2 3 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 2 की पावर आ जाएगा आपका 9। तो इस फॉर्मूले पर ये बेस्ड है। तो देखिए हमें दे रखा है a की पावर x माइनस वाई, a की पावर y माइनस जेड, a की पावर z माइनस एक्स, यहाँ x है ये। तो ये देखिए बेस इक्वल है, तो इनकी जो पावर्स है इनको हम ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड प्लस में z माइनस एक्स। देखिए y से y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, a की पावर 0। अब एक रूल हमारा और होता है, अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम x एक्सिस। तो इसमें क्या होता है, तो हमें ये पॉइंट दे रखा है P34 और इसकी x एक्सिस से जो है वो दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में आपको ये भी आ सकता है कि y एक्सिस से भी डिस्टेंस पूछ सकता है। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। चलो हम ग्राफ ड्रॉ करके आपको पहले एक बार समझा देते हैं। ये आपका ग्राफ है, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये x माइनस का हो जाएगा, ये x प्लस का। 1 2 3 4 5 ये y प्लस का है, -1 -2 -3 -4 -5 ये y आपका माइनस का आ जाएगा। तो पॉइंट दे रखा है 3 4। पहला पॉइंट हमेशा x की लाइन में आता है, अगर पॉजिटिव हो तो राइट में, नेगेटिव हो तो लेफ्ट में। तो 3 पर ये आ गया, और 4 प्लस का है तो ऊपर जाता है सेकंड पॉइंट, माइनस का है तो नीचे आता है। तो 3 पर ये 4 ये आ गया, तो यानी कि ये पॉइंट ये आ जाता है आपका, यानी कि ये पॉइंट है आपका 3 और 4, यानी कि P पॉइंट आपका ये आ गया। अब इसका देखिए कि डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P34 फ्रॉम x एक्सिस। क्वेश्चन में तो आपसे x एक्सिस से पूछा है, तो x से देखिए इस P का डिस्टेंस कितना है। x तो हमारा ये है 1 2 3 4, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू 4 यूनिट। अगर हमें y एक्सिस से पूछता तो लिखते डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P34 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से हमें डिस्टेंस निकालते हैं, तो y देखिए हमारे पास ये है, y से कितना दूरी है इसका 1 2 3, यानी कि 3 यूनिट। तो ये हमारा दोनों ही, अब मैंने आपको बता दिया x का भी y पे। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन की x एक्सिस से डिस्टेंस निकाले, y भी आ सकता है। अब इसका एक शॉर्ट तरीका है, देखिए पॉइंट दे रखा है हमारा 3 और 4। इस पॉइंट्स में हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिस्टेंस x एक्सिस का, x एक्सिस से और y एक्सिस से। जब हमें x एक्सिस से निकालना है तो हम y की वैल्यू लेते हैं, ये हमारी वैल्यू होती है x की और ये होती है y की। तो x एक्सिस से हमें निकालना है तो हम वैल्यू लेते हैं y की, और y एक्सिस से निकालना है तो वैल्यू लेते हैं x की। तो ये बहुत ही ईजी है, तो यही आ गया। x एक्सिस से निकालना है, मैंने कहा y वैल्यू की 4 यूनिट, और y एक्सिस लेना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट। तो ये MCQ अगर आता है तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 3x की पावर 3 प्लस की x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 देन द रिमाइंडर इज 5। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से तो रिमाइंडर 5 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें देखिए हम इसको मान लेते हैं कुछ कि यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये है 3x की पावर 3 प्लस में kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अगर इसको हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आता है हमारा
रिमाइंडर इक्वल टू 5। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर हमारा है 5 और रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ x माइनस 2 है तो ये इसको 0 को इक्वल रखेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, यानी कि जहां भी x है वहां 2 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 की पावर 3 प्लस में k, और ये आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस में 2 और 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 8 k इंटू 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। 24 प्लस में 4k प्लस में 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। 24 और 4 28, उसमें से माइनस करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 माइनस 3 प्लस में 4k इक्वल टू 0। 24 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 25 प्लस में 4k इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू माइनस 25, k की वैल्यू निकालनी है माइनस 25/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस विद रेशनल डिनोमिनेटर। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले 1/√2 प्लस में √3 प्लस में √5। तो पहले दो नंबर्स को आप ब्रैकेट में पुट कर देंगे, ब्रैकेट में आ गया तो अब ये फर्स्ट नंबर आ गया, सेकेंड नंबर आ गया। जब दो नंबर होते थे तो इसे रेशनलाइज करना बड़ा ईजी होता था, तो कोई बात नहीं, हमने इन दोनों को एक कर दिया। तो 1/, ये आ जाएगा √2 प्लस में √3 और प्लस में √5। इसका रेशनलाइज करेंगे तो √2 प्लस में √3 और ये माइनस √5, अपोजिट साइन लगाएंगे, √2 प्लस √3 और ये माइनस √5। नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है, मैंने आपको बताया, फर्स्ट नंबर की पावर 2, √2 प्लस √2 की पावर 2 माइनस √5 की पावर 2, और ऊपर आ जाएगा √2 प्लस में √3 प्लस में माइनस में √5। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 प्लस में √3 माइनस √5, और इसका आ जाएगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू b, और इसका आ जाएगा आपका 5। यह आ जाएगा √2 प्लस में √3 माइनस √5, और ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 √6, यहाँ पर लाना था आपका 3, तो 2 3 जा 6 आ गया, और ये माइनस 5। तो √2 प्लस में √3 माइनस √5, और ये आ जाएगा 5 प्लस में 2 √6 और माइनस 5। माइनस 5 से माइनस 5 प्लस का 5 कैंसिल, ऊपर बच गया आपका √2 प्लस में √3 माइनस √5, और नीचे आ गया 2 √6। अब हम क्या करते हैं कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए, इसका भी रेशनलाइज कर देते हैं, √2 प्लस √3 माइनस √5। तो हम केवल रूट का ही रेशनलाइज करते हैं, नंबर का नहीं करते। तो √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, √6 से नीचे, इससे इसका आ जाएगा √12 √18 माइनस √30, और ये आ जाएगा 2 √6। तो √12 प्लस में √18 माइनस √30 अपॉन 12। अब हमारे पास क्या होता है कि रूट की कोई संख्या होती है, अगर रूट से कुछ बाहर निकल सकता है तो उससे अगर निकलता है तो निकालिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 है, 18 है। 12 के अगर हम फैक्टर करते हैं 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, तो पेयर बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 की पावर 2 इंटू 2, और 30 के अगर हम बनाते हैं 30 का 2 से 15, 3 5 जा 5 1 जा, तो इसका कोई भी पेयर नहीं बनता है, इसको फिर ऐसे का ऐसे लिख देते हैं 30, और ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से बाहर 2 आ जाएगा तो 2 √3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 √2 माइनस √30,
और ये 12। अब ये सारे रूट्स वाले अलग अलग डिफरेंट हैं, इसमें ना तो इसमें कुछ चीज़ ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी होती है इसकी।